जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। लव मैरिज किन लोगों की आसानी से हो जाती है, किन लोगों की होती नहीं है, या किन लोगों को बहुत अड़चने आती है लव मैरिज करने के लिए। इन सभी एस्ट्रोलॉजिकल लॉ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इसके उपाय भी आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जन्म कुंडली में जो पांचवा घर होता है वो होता है लव लाइफ का। पांचवा घर ही हमारी पढ़ाई का होता है, पांचवा घर ही हमारी संतान का होता है, पांचवा घर हमारे पिता का भी होता है। पांचवा घर जो लव लाइफ के लिए माना जाता है, पांचवें घर का संबंध अगर सातवें घर के साथ हो जाए, सातवां घर मैरिज लाइफ का भी माना जाता है, शादी का माना जाता है। और पांचवें घर में अगर बहुत अच्छी अवस्था में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, शुभ होकर के बैठा हुआ हो और उसका संबंध सातवें घर के साथ हो जाए तो बहुत आसानी से लव मैरिज हो जाती है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती, घर वाले भी आसानी से मान जाते हैं। पांचवें घर का संबंध अगर नौवें घर के साथ हो जाए तब भी लव मैरिज में ज़्यादा परेशानी नहीं आती, बहुत आसानी से लव मैरिज हो जाती है। पांचवें घर का संबंध अगर आठवें और नौवें घर के साथ हो तो लव मैरिज होने में अड़चने, रुकावटें, दिक्कतें बहुत आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में जाकर के इंसान लव मैरिज कर ही लेता है, चाहे वो कैसे करे, घर वालों के अगेंस्ट जाकर के करे, चाहे किसी भी हालात से करे, यानी कि अड़चने आकर के लव मैरिज हो जरूर जाती है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनकी लव मैरिज हो ही नहीं पाती। कुंडली में कौन से इतने बुरे योग होते हैं कि लव मैरिज का योग ही कुंडली में नहीं होता। कहीं ना कहीं उनको लव लाइफ को छोड़ना पड़ता है, या एक तरह से हालात ऐसे बन जाते हैं, मजबूरी ऐसी बन जाती है कि लव मैरिज नहीं हो पाती। पांचवें घर में अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ हो, जो लाल किताब का एक लॉ है, एक होता है ग्रह फल का ग्रह, एक होता है राशि फल का ग्रह। अगर कोई भी ग्रह फल का होकर के पांचवें घर के साथ संबंध कर जाए या पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए और उसका संबंध आठवें घर के साथ हो जाए प्लस तीसरे घर के साथ हो जाए तो लव लाइफ होने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत रुकावटें आती है। और अगर कहीं ग्रह फल का ग्रह हो गया तो उसका कोई उपाय भी काम नहीं करता पूरी तरह से, यानी कि ऐसे लोगों की लव मैरिज नहीं हो पाती। लेकिन पांचवें घर में अगर अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो लव लाइफ अच्छी चलती है और लव मैरिज होने में दिक्कतें नहीं आती। लेकिन अगर पांचवें घर में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो है तो खराब, जिसका संबंध आठवें घर के साथ भी हो रहा है, लेकिन वो ग्रह फल का नहीं है, राशि फल का है, तो उसका उपाय पूरी तरह से संभव है और उसके उपाय करके लव लाइफ में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकता है और बहुत आसानी से लव मैरिज हो सकती है ऐसे लोगों की। अब ऐसे में उपाय क्या करने हैं? ऐसे में अनेकों ऐसे लोग बन जाएंगे कि पांचवें घर के साथ पांचवें घर का आठवें घर के साथ जब संबंध बनेगा तो हर कोई ग्रह ही ये संबंध बना सकता है। अब हर कुंडली में ये लो अलग अलग बनेगा, इसका कोई कॉमन उपाय है ही नहीं, कॉमन टोटका नहीं है इसका। इसलिए आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही देख करके ये जाना जा सकता है कि कौन सा ग्रह पांचवें घर में बैठा है। अगर पांचवें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा तो कौन से ग्रह की राशि उसमें बैठी हुई है जिसका संबंध आठवें घर के साथ बन रहा है, उसके अनुसार उसका उपाय किया जाएगा। फिर जाकर के लव लाइफ अच्छी चलेगी और लव लाइफ में जो रुकावटें आती है, लव मैरिज होने में जो दिक्कतें आ रही है, उसको हम दूर कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और दिक्कतें आ रही है वो अपनी जन्म कुंडली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ग्रह फल का ग्रह नहीं होगा, पांचवें घर के साथ संबंध कर रहा, तो उसका उपाय बिल्कुल पॉसिबल है, जिसको उपाय द्वारा बदला जा सकता है। इसी तरह से हम और भी विषय आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।